प्राचीन समय में श्रीधरणीपुर शहर जो नदी के किनारे बसा हुआ था, राजा चंद्रकेतु दयावान और उदार हृदय वाले राज्य करते थे। उनकी एक सुंदर और पतिव्रत धर्म को पालन करने वाली रानी सुरंजना थी। राजा अपनी रानी सुरंजना से अत्यंत प्रेम करते थे। उनके राज्य में सभी प्रजा बहुत सुखी पूर्वक और हर्षोल्लास के साथ वास करते थे। राजा चंद्रकेतु अपनी प्रजा से उतना ही प्रेम करते थे जितना कि वह अपने पत्नी सुरंजना से करते थे। एक दिन रानी सुरंजना को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस शुभ समाचार से पूरा राजमहल आनंद से भर उठा और उसी खुशी में राजा चंद्रकेतु ने अपने दरबार में एक भव्य नृत्य सम्मेलन का आयोजन कराया। और इस नृत्य सम्मेलन में आसपास के शहर से कई सुंदर स्त्रियां भाग लेने आई थीं। शाम का समय था, दीप जल चुके थे, संगीत की रागिनी गूंज रही थी और नृत्य कला का शुभारंभ हो चुका था। तभी राजा चंद्रकेतु की दृष्टि अचानक एक ऐसी कन्या पर पड़ी जो ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा हो, जिसके नृत्य की मोहिनी चाल और रूप की छटा ने उन्हें अपने प्रेम के आगोश में राजा चंद्रकेतु को बांध लिया। जब नृत्य सम्मेलन समाप्त हुआ तब राजा ने अपने वजीर को पास बुलाया और कहा, वजीर जी, जो कन्या नृत्य कर रही थी उसका रूप और उसकी कला मेरे मन को स्पर्श कर गई है। जाइए और उसके समक्ष मेरा विवाह प्रस्ताव रखिए। कहिए कि राजा चंद्रकेतु उसे अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं। राजा की बात सुनकर वजीर रुद्रदत्त सिर झुकाकर तुरंत उस लड़की के पास गया। बड़े ही आदर के साथ उसने राजा का संदेश सुनाया और बोला, राजा चंद्रकेतु आपके रूप और नृत्य से बहुत प्रभावित हुए हैं। वह आपको अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं। यह सुनते ही वह लड़की कुछ देर के लिए चुप हो गई। थोड़ी देर बाद वह वजीर से बोली, वजीर जी, यह प्रस्ताव मेरे लिए बहुत बड़ा है। कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सोचकर जल्दी ही अपना उत्तर दूंगी। कुछ दिन बीते, फिर वह नृत्यांगना विवाह के लिए मान गई। राजा चंद्रकेतु ने शुभ मुहूर्त देखकर उसका राजमहल में विधिपूर्वक विवाह कर लिया और उसे अपनी दूसरी रानी बना लिया। राजा चंद्रकेतु ने दूसरी रानी को बड़े ही प्रेम से चंद्रलेखा नाम दिया। बीते वर्ष में नई रानी से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इस तरह राजा चंद्रकेतु के कुल 3 पुत्र हुए। तीनों राजकुमार जैसे जैसे बड़े होते गए, उनमें से सबसे बड़ा राजकुमार विक्रमसेन जो वीर था पर भावनाओं में जल्दी बह जाता था। मंझला राजकुमार वीरेंद्र सेन जो गंभीर और सत्यनिष्ठ था, और सबसे छोटा राजकुमार रुद्रसेन संयमी, बुद्धिमान और साहसी। राजा तीनों पुत्रों से एक सा प्रेम करते थे। राजा चंद्रकेतु समय समय पर अपने बेटों को साथ लेकर जंगल में शिकार खेलने जाया करते थे। एक दिन राजा चंद्रकेतु का सबसे बड़ा पुत्र विक्रमसेन अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। वह पूरे दिन जंगल में भटकता रहा, परंतु उसके हाथ से एक भी हिरण का शिकार न हो सका। सूरज ढलने को आया। बने रहे।